हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए एक से एक हॉरर कहानी लाता रहता हूँ। और दोस्तों, एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। किसी प्रॉब्लम की वजह से पहले था स्टोरी नंबर 1 और दोस्तों अब मैंने भूतिया दस्तक रख दिया है। चैनल को छोड़कर के मत जाना। इसी तरह की हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। लुधियाना के बुजुर्गों की भूतिया कहानियां। भूमिका। लुधियाना पंजाब का एक ऐतिहासिक शहर, जहां आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लेकिन इस शहर की गलियों, हवेलियों और पुरानी इमारतों के पीछे कई भूतिया कहानियां भी छुपी हैं। इस वीडियो में हम आपको लुधियाना के बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई कुछ सबसे डरावनी कहानियों से रूबरू करवाएंगे। कहानी 1, पुराने कुएं का रहस्य। लुधियाना के पास एक गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कुआं श्रापित है। 60 साल के बाबा हरनाम सिंह ने बताया कि उनके बचपन में गांव में एक लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। कई दिनों तक खोजबीन के बाद उसका शव इसी कुएं में मिला था। इसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय कुएं से किसी के रोने की आवाजें आती थी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के पास सफेद कपड़ों में एक लड़की को खड़े देखा, जो अचानक गायब हो जाती थी। एक बार गांव के कुछ युवाओं ने हिम्मत करके कुएं के पास जाने का फैसला किया। वे आधी रात को वहां पहुंचे और हंसी मजाक में कुएं में पत्थर फेंकने लगे। अचानक वहां तेज हवा चलने लगी और कुएं से एक डरावनी चीख सुनाई दी। डर के मारे वे सब भाग खड़े हुए। बुजुर्गों का मानना है कि यह लड़की की आत्मा है, जो अब भी न्याय की तलाश में है। गांव वालों ने तब से इस कुएं के पास जाना बंद कर दिया है। कहानी 2, हवेली का रहस्य। लुधियाना के बाहरी इलाके में एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली है, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। 80 साल के दादा गुरबचन सिंह ने बताया कि यह हवेली पहले एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन उसके परिवार पर एक रहस्यमय संकट आ पड़ा। कहा जाता है कि हवेली में रहने वाले लोग एक एक करके गायब होने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो रहा था। आखिरी बार हवेली का मालिक अपनी पत्नी के साथ वहां रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी लाशें हवेली के आंगन में पड़ी मिली। इसके बाद से हवेली वीरान हो गई। लोगों ने बताया कि रात के समय हवेली से किसी के चलने, दरवाजे खोलने बंद करने और रहस्यमय आवाजें आने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां एक सफेद छाया को घूमते हुए देखा था। एक बार गांव के कुछ युवकों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की। वे कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली में गए। अंदर घुसते ही उनकी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी गर्दन पर सांस ले रहा हो। डर के मारे वे भागे, लेकिन उनमें से एक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि उसने एक बूढ़ी औरत को देखा था, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। गांव के लोग आज भी इस हवेली के पास जाने से डरते हैं। कहानी 3, काली सड़क पर चलता साया। लुधियाना के एक सुनसान हाईवे पर रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। कई ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि उन्होंने वहां एक रहस्यमय औरत को देखा है, जो बीच सड़क पर खड़ी रहती है और मदद मांगती है। 70 साल के बलबीर सिंह ने बताया कि जब वे जवान थे तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ उस रास्ते से रात के समय सफर किया था। रास्ते में उन्हें एक सफेद कपड़ों में खड़ी औरत दिखी, जो लिफ्ट मांग रही थी। पहले तो उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब कुछ दूर जाकर उन्होंने पीछे देखा तो वह औरत कार के ठीक पीछे दौड़ती नजर आई। डर के मारे उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जब उन्होंने फिर से शीशे में देखा तो वह औरत उनके सामने थी। उन्होंने अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके बाद से इस रास्ते पर सफर करने वाले लोग रात में जाने से डरने लगे। कई ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि यह आत्मा उन लोगों को निशाना बनाती है जो शराब पीकर या लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं।
कहानी 4 अस्पताल की डरावनी रात। लुधियाना के एक पुराने अस्पताल में नर्स के रूप में काम करने वाली 75 साल की परमजीत कौर ने एक खौफनाक किस्सा सुनाया। एक रात जब वे ड्यूटी पर थीं, तो उन्होंने अस्पताल के खाली वार्ड से किसी के कराहने की आवाज सुनी। जब वे वहां पहुंची, तो उन्होंने देखा कि एक बिस्तर पर सफेद कपड़ों में एक महिला लेटी हुई थी, जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। डर के मारे वे वापस मुड़ी, लेकिन तभी वह महिला उनके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, बस अंधेरा था। उन्होंने चिल्लाकर दरवाजा खोला और दौड़ते हुए बाहर आईं। अगली सुबह जब उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने कहा कि कई साल पहले इसी अस्पताल में एक महिला की मौत हुई थी और तब से यह आत्मा यहां भटक रही है। निष्कर्ष: लुधियाना के बुजुर्गों की इन कहानियों से यह साफ होता है कि इस शहर में कई रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं। ये किस्से भले ही हमें अजीब लगें, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें अनुभव किया है, उनके लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डरावनी कहानी कौन सी लगी। अगली बार हम आपको और भी खौफनाक कहानियां सुनाएंगे। तब तक सावधान रहें और अंधेरे में अकेले न जाएं।